दिल्ली में फिर बढ़ गया प्रदूषण का स्तर। कई इलाकों में 500 के पार पहुंचा AQI। पूरी दिल्ली में छाई धुंध की चादर। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता खराब। गुरुग्राम में AQI 413 दर्ज किया गया। मुंबई में भी दिवाली के बाद हवा का स्तर हुआ खराब। कई इलाकों में AQI 200 के पार दर्ज। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा। ऑल वेदर के तहत निर्माणाधीन टनल टूटी। टनल के अंदर फंसे करीब 36 मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी। उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को सप्लाई की जा रही ऑक्सीजन। मजदूरों तक खाना भी पहुंचाया गया। उत्तरकाशी में घटनास्थल पर NDRF और SDRF की टीमें मौजूद। खुदाई करने वाली कई मशीनें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। आज सोमवती अमावस्या पर देश भर के घाटों पर भारी भीड़। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में लगाई डुबकी। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद जमकर जलाए गए पटाखे। देर रात तक आतिशबाजी से गूंजता रहा आसमान। विदेश मंत्री S जयशंकर ने लंदन में स्वामीनारायण मंदिर में मनाई दिवाली। कहा, भारत आज दुनिया के सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान में मनाया गया दिवाली का त्योहार। स्वामीनारायण मंदिर में हुई प्रार्थना। आतिशबाजी कर लोगों ने बांटी मिठाइयां। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी मनाई दिवाली। दीप जलाकर दी शुभकामनाएं। पटना में CM नीतीश के आवास को दियों से सजाया गया। CM ने परिवार के साथ मनाया त्योहार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार संग मनाई दिवाली। भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा कर लिया आशीर्वाद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में BSF के जवानों ने दिवाली पर मनाया जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। अरुणाचल के पापुन में CRPF के जवानों ने की आतिशबाजी। दिए जलाकर दी दिवाली की शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर में NOC के पास टीटवाल गांव में मनाई गई दिवाली। विभाजन के बाद यहां पहली बार मनाया गया त्योहार। मुंबई के कुर्ला इलाके में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बोधगया के एक मंदिर में 1000 दीप प्रज्वलित किए गए। थाईलैंड से आए श्रद्धालु ने जलाए दीप। दिवाली में रोशनी से नहाई दिखी मुंबई। झोपड़ियों से लेकर गगनचुंबी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। तमिलनाडु के मदुरई में दिवाली पर दिखी खास रौनक। रोशनी से सराबोर हुआ पूरा शहर। दिवाली पर रोशनी से जगमगाई राजधानी दिल्ली। लाइटों से सजाई गई इमारतें। दिवाली पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों से मिले दिल्ली पुलिस कमिश्नर। मिठाई बांट कर दी त्योहार की शुभकामनाएं। दिल्ली में गुरुद्वारा बंगला साहिब को रोशनी से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने जलाए मोमबत्ती और दिए। दिवाली के मौके पर अक्षरधाम मंदिर में की गई पूजा। दियों और लाइटों से सजाए गए मंदिर। दिवाली के मौके पर सजी धजी दिखी दिल्ली की सभी इमारतें। कुतुब मीनार पर लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दिवाली और बंदी छोड़ दिवस पर हुई खास सजावट। आतिशबाजियों से गुलजार हुआ आसमान। कोलकाता में दिवाली पर हुई काली पूजा। विशेष आरती कर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। हैदराबाद में दिवाली पर हुई जमकर आतिशबाजी। दीपों से रोशन हुआ पूरा शहर। दिवाली पर जगमग हुआ शिरडी का साईं मंदिर। विशेष पूजा कर लिया गया आशीर्वाद। आज छत्तीसगढ़ में PM मोदी की विजय संकल्प महारैली। जनसभा को करेंगे संबोधित। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज भोपाल में रोड शो करेंगे राहुल गांधी। नीमच हरदा में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ में चुनावी प्रचार करते दिखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। आज सीहोर में कमलनाथ की विशाल जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे वोटों की अपील। आज जमीयत उलेमाए हिंद की अहम बैठक। शिक्षा समाज सुधार मामलों पर होगी चर्चा। कनाडाई राजनयिकों को भारत से निकाले जाने पर बोले जस्टिन ट्रूडो। कहा, यह दुनिया भर के लिए चिंता का विषय। भारत पर वियना संधि को तोड़ने का आरोप। यूट्यूबर एल्विश यादव केस में बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया से पूछताछ। एल्विश ने अपने बयान में फाजिल पुरिया का नाम लिया था।
एल्विश केस में आरोपियों की रिमांड पूरी, सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्याय की हिरासत में भेजा गया। कानपुर देहात में दिवाली के दिन बड़ा हादसा, बम फटने से एक बच्चे की हुई मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। कुशीनगर में दुकान में लगी भीषण आग, दुकान में रखे 3 से ज्यादा सिलेंडर हुए ब्लास्ट। विशाखापट्टनम में शख्स ने दुकान में लगाई आग, शराब नहीं मिलने पर नाराज था युवक। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बिल्डिंग में लगी आग, कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में गोदाम में लगी भीषण आग, इलाके में मचा अफरा तफरी का माहौल। पटना में एक कबाड़ का गोदाम जलकर राख, दमकल पहुंचने से पहले सब कुछ जलकर हुआ राख। सिलीगुड़ी में 2 कपड़ों की दुकान में आग लगने से मचा हड़कंप, लाखों का सामान जलकर राख। नवसारी में गोदाम में लगी भीषण आग, 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में रॉयल टावर मार्केट में दुकानों में आग लगने से मचा हड़कंप, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के डूंगरपुर में अवैध पटाखों में लगी भीषण आग, आसपास के लोगों ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के प्रतापगढ़ में शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में लगी आग, हादसे में मासूम की जलने से हुई मौत। एमपी के उज्जैन में प्रिंटिंग की दुकान पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बिहार के मधेपुरा में छठ घाटों का अधिकारियों ने लिया जायजा, घाटों पर सीसीटीवी से होगी निगरानी। बिहार के दानापुर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में गोलीबारी, गोली लगने से 3 लोगों की मौत। यूपी के लखनऊ में दबंगों ने परिवार से की मारपीट, बदमाशों ने घर में घुसकर लाठी डंडे से जमकर पीटा। बिहार के पटना में बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम की मांग को किया खारिज, बोले बंधकों को रिहा करने के बाद ही संघर्ष विराम। इजरायल लेबनान सीमा के पास हिजबुल्लाह ने दागी एंटी टैंक मिसाइलें, इजरायल की सेना ने भी की जवाबी कार्रवाई। लेबनान से आतंकवादियों ने उत्तरी इजरायल की ओर दागी कई एंटी टैंक मिसाइलें, 6 घायल, 1 की हालत गंभीर। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। गाजा में इजरायली सैनिकों ने की नागरिकों की मदद, समुद्र तट पर मौजूद लोगों को पानी मुहैया कराया गया। फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान में निकाली गई रैली, हजारों लोग हुए शामिल। टेल अवीव में सैकड़ों महिलाओं ने बनाई मानव श्रृंखला, 240 बंधकों की तस्वीरें लेकर की रिहाई की मांग। बोलिविया के जंगलों में लगी आग, तेज हवा के चलते फैला आग का दायरा, कई लोगों के घर जलकर राख। रोम में सर्कस से भागे शेर का हुआ रेस्क्यू, सड़कों पर शेर के सरेआम घूमने से दहशत में रह रहे थे लोग। आइसलैंड में भूकंप के झटकों के बाद ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा, सरकार ने की इमरजेंसी की घोषणा। भारतीय टीम ने दिवाली पर दिया जीत का बड़ा तोहफा, नीदरलैंड्स को ग्रुप के आखिरी मैच में 160 रन से हराया। टीम इंडिया ने खेला शानदार मैच, 4 विकेट पर 410 रन बनाए। 250 रन पर सिमट गई नीदरलैंड्स की पूरी टीम, तेजा निदामन-नूरू ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। 15 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सेमीफाइनल मैच, मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल। वनडे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, 16 नवंबर को होगा मैच। बॉलीवुड सितारों ने भी मनाई दिवाली, एक्टर अर्जुन कपूर ने अपनी दादी के घर मनाया त्योहार। फिल्म टाइगर 3 सिनेमाघरों में हुई रिलीज, रांची में सिनेमा हॉल के बाहर देखी गई फैंस की लंबी कतारें। और फिल्म वॉर 2 की शूटिंग जारी, जनवरी से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे जूनियर एनटीआर।